ओके गाइज, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स इन C++ और वेलकम बैक। मुझे पता है यार, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है क्योंकि यार मैं थोड़ा सा बिजी था। सच बताऊं तो मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी वीडियो बना के डालने का। तो अब यार आ चुके हैं वापस, और आज से यार बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, एरेज। ठीक है, एरे एक डाटा स्ट्रक्चर होता है, पहले ही बता दूं, इसीलिए आपको वीडियो के टाइटल में दिख गया होगा, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू एरेज। तो दोनों का ही आज हमें इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली यार, अगर मैं एरे स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से यार आज काफ़ी सारी बातें करना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को कई चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग किस हिसाब से अब आगे इस कोर्स में चलने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है यार, ये डीएस एंड एल्गो का भी कोर्स है, ये C++ का कोर्स है। मुझे पता है आप लोग बेसिक से C++ कर रहे हो, लेकिन साथ ही में डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कोर्स भी है, और एरे एक डाटा स्ट्रक्चर है। तो मैं यार गाइस एरे कंप्लीटली एज अ डाटा स्ट्रक्चर भी आपको यहीं पे पढ़ाऊंगा। मतलब क्या है, मेरा अलग से कोई प्लेलिस्ट नहीं बनेगी, अलग से कोई कोर्स नहीं बनेगा डीएस एल्गो का। साथ साथ लैंग्वेज उसी के अंदर डाटा स्ट्रक्चर चलेगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार मैं ऐसी कोई चीज़ खतरनाक वाली सीख रहा हूँ। इतनी इजी वे में मैं आपको करवा दूंगा, मेरा ये टैलेंट है। ठीक है। देखो, कई बार यार एरे एज एडीटी कराऊंगा। एडीटी माने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अभी आपको इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, तो सीधा ये समझ लो कि कंप्लीटली डाटा स्ट्रक्चर के लेवल का एरेज आपको जितना आना चाहिए वो सारा एरेज आपको मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ एरेज नहीं, बाकी टॉपिक्स भी मिलेंगे, बट आपको पता है स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज ये सारे अभी नहीं आते। लैंग्वेज के अंदर एरेज आता है। ठीक है, स्टैक्स, लिंक्ड लिस्ट, क्यूज ये कंप्लीटली डाटा स्ट्रक्चर का ही पार्ट है, मतलब पार्ट है, ये हमारा वो नहीं है। तो इसीलिए ठीक है, सिर्फ कई यार आप लोगों ने यूट्यूब के कोर्स देखे होंगे, सिर्फ जितना C++ में चाहिए ना वो सिर्फ उतना ही एरेस पढ़ाते हैं। उससे कॉन्फिडेंस आपका लो होगा, क्योंकि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाओगे, जाके क्वेश्चन करोगे, आपसे बनने नहीं वाले। ठीक है, तो अब आप देखो, ये मत सोचना कि एरेज की वीडियो ही कंटिन्यूएशन में आती रहेगी अगर एरे एज अ डाटा स्ट्रक्चर चल रहा है। नहीं, कुछ वीडियोस एरे पे आएंगी, उसके बाद फिर पॉइंटर स्टार्ट होगा, स्ट्रक्चर आएगा, फंक्शंस आएंगे, उसके बाद वापस एरे पे आएंगे। क्यों? क्योंकि एरेज, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ लिंक्ड है एक दूसरे से, काफी ज्यादा लिंक्ड है। ठीक है, तो इसीलिए एरे एक डाटा स्ट्रक्चर की तरह कैसे होता है, क्या बिहेवियर है इसका, क्या होता है, वो सारा आपको एक बार ही पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर कुछ नेसेसरी टॉपिक्स जो जरूरी हैं एरे के लिए भी, फिर वापस एरे पे आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन विद डाटा स्ट्रक्चर। ये मैं क्या बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ कंप्यूटर की मेमोरी। आपकी कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि उसमें बहुत सारे यार ब्लॉक्स बने होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेमोरी के ब्लॉक्स बने होते हैं। अब मैंने आपको यार डेटा टाइप्स के बारे में भी बताया था कि डेटा टाइप्स इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है ना। इन सभी के क्या होता है यार, अपना एक फिक्स्ड साइज होता है। जैसे इंट जो है वो 4 बाइट्स या 2 बाइट्स में से कुछ भी ले सकता है। फ्लोट होता है 4 बाइट्स का। कैरेक्टर डेटा टाइप जो है, कैर डेटा टाइप, वो 1 बाइट लेता है ना। तो मतलब ये सब आपको पता है, मेमोरी क्या होती है वो आपको पता है। अब मैं आपको बताऊंगा डाटा स्ट्रक्चर मेमोरी से कैसे रिलेटेड है और ये है क्या। वे ऑफ अरेंजिंग डाटा, समझो, वे ऑफ अरेंजिंग डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आपकी ये जो मैंने अभी कंप्यूटर मेमोरी बनाई थी ना, इसके अंदर डाटा किस तरीके से अरेंज्ड है। ठीक है, कैसे इसके अंदर डाटा अरेंज्ड है, वो हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है। बहुत सारे अरेंजमेंट के तरीके हैं, आपको भी पता है यार। यही भाई, खुद सोचो, मैं आपके सामने 1000 इस तरीके के डब्बे 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 बॉक्सेस एक तरीके से जोड़ के रख दूं, तो आप कुछ भी कर सकते हो उस बॉक्सेस के साथ। यार इतने सारे बॉक्सेस हैं, आपको सिर्फ कुछ बॉक्सेस रैंडमली किसी भी पैटर्न में सिलेक्ट कर लो हैं, या फिर एक पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हुए सिलेक्ट कर लो। अब वो पर्टिकुलर डेफिनेट पैटर्न भी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं बॉक्स हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर देखो, मान लो ऐसा हो सकता है कि एक डब्बा यहाँ पे, एक डब्बा यहाँ पे, एक डब्बा यहाँ पे, ऐसे ये एक दूसरे से लिंक्ड कर रखे हो हमने किसी तरीके से। ठीक है, मतलब कोई डेफिनेट एड्रेसेस के गैप पे ना हो, किसी भी एड्रेस गैप पे हो, वो हमने एक दूसरे से लिंक्ड कर रखे हो। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ना भाई। भाई हमको कुछ नहीं करना, हमें डाटा अरेंज कैसे कर रहे हो कि भाई मैं एक इस ब्लॉक में डाल दूं, एक इस ब्लॉक में, या फिर मैं ऐसे
जो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, पूरी एक रो मैंने हाईलाइट करी है, कंटिन्यूएशन में डाल दूं मैं, ठीक है, ऐसे पूरा कंटिन्यूएशन में एक पूरी रो डेटा की कंटिन्यूएशन में मैं डाल दूं, या फिर ऐसा कर सकता हूँ, ये जो आप हाईलाइट देख रहे हो, हाईलाइटेड चीज पे देखो कि भाई मैं ऊपर से नीचे ऐसा डाटा अरेंज कर दूं भाई, ठीक है, मैं ऐसे डाटा अरेंज कर दूं कि भैया ये नीचे एक यूनिट, ठीक है, फिर ये ऊपर एक और यूनिट, फिर उसके ऊपर एक और यूनिट, उसके ऊपर एक और यूनिट, मतलब कुछ ऐसा लगेगा जैसे बाल्टी जैसा, बकेट नहीं होती कि भाई बकेट में से आप सबसे ऊपर से चीजें डालते हो और वो नीचे नीचे जाती आती हैं, वैसे भी डाटा अरेंज हो सकता है। तो ये सारे बहुत सारे वेज हैं अरेंजमेंट ऑफ डाटा के, ठीक है, और यही हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है, यही हाँ एक्चुअल में हमारा डाटा स्ट्रक्चर होता है कि मेमोरी में किस तरीके से डाटा को अरेंज करा गया है, ताकि हम लोग उसको स्टडी मतलब उसकी स्टडी कर पाए या जो भी कर पाए, तो मेमोरी में किस तरीके से अरेंज्ड है, यही एक्चुअल में होता है हमारा डाटा स्ट्रक्चर। अब एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, एरे भी एक डाटा स्ट्रक्चर ही है। तो एरे में किस तरीके से अरेंज्ड होता है आज हम वो बात करेंगे। पहले मैं आपको डाटा स्ट्रक्चर के कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ट्रीज, ग्राफ्स, ठीक है, मैप्स, ग्राफ्स भी होता है, मैप्स भी होती हैं, डिक्शनरीज भी होती हैं, बहुत सारे डाटा टाइप ऐसे होते हैं, ठीक है, सॉरी डाटा स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं। आज हम लोग एरे के बारे में बात करेंगे। आज क्या इनफैक्ट देखो, सिर्फ एरे इकलौता डाटा स्ट्रक्चर है जो सी प्लस प्लस की जब आप बेसिक प्रोग्रामिंग सीख रहे हो ना, तब भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है। अब एरे की क्यों जरूरत पड़े, मान लो मैं आपको बोलूं कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनके मार्क्स की एक लिस्ट बना दो, उनके मार्क्स की एक लिस्ट बना दो, ठीक है, मतलब मुझे बस आप उनके मार्क्स बता दो, तो आप यार कंप्यूटर के प्रोग्राम में कैसे लिखोगे, x1 x2 x19 x20 के 20 में से मार्क्स मान रहा हूँ। अब अरे यार ऑब्वियस ही बात है, सबका नाम x नहीं रख सकते, तो x1 x2 x3 यहाँ a b c d ऐसे करके आपने जितने भी वेरिएबल का अलग अलग नाम रख दिया कि भैया ये इतने मार्क्स हैं, 20 में से 2 नंबर आए हैं, किसी का 1 नंबर आया, किसी के 19 आए हैं, किसी के 15 आए हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, मतलब आप अलग अलग इतने सारे इंटीजर्स क्रिएट कर रहे हो और वो मेमोरी में रैंडमली अरेंज्ड होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वहीं अगर आपके पास एक तरीका आप उनकी लिस्ट बना दो, तो वो एरे होता है, वही एरे है। एरे क्या है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स, ठीक है, एरे को आप डिफाइन करोगे तो आप बोलोगे एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, ठीक है। अब यार यहाँ पे पूरी डेफिनेशन नहीं लिखी है, मैं बोल रहा हूं सिर्फ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है वो अभी आपको इसी वीडियो में थोड़ा सा आगे पता चलेगा। पहले आप अभी ये समझो डाटा टाइप क्या है। जैसे इंट एक डाटा टाइप है, एक मैं अगर लिस्ट बना दूं जिसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर्ड हो या स्टोर हो सकती हो, वो एक एरे है। जैसे कि अगर आप ये देखो, एरे को रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, तो यार अगर आप ये देखो यहाँ पे 3 है, 8 है, 42 है, 1 है, 86 है, ठीक है, ऐसे नंबर्स जो हैं, अगर आप इसमें देखो तो सिर्फ इंटीजर टाइप का जो डेटा है वो मौजूद है। इस पूरे को मैं नाम दे सकता हूं कैपिटल ए, जरूरी नहीं है कैपिटल ए, कैपिटल एस दे दो, स्मॉल ए दे दो, एक्स दे दो, मतलब जो भी है आप नाम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है, मतलब वही भाई नाम कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी दे दोगे, वेरिएबल नेम आपको पता है कि कैसे रखते हैं हम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता, आई बटन में यहाँ पे आ रहा होगा, जाके वो वाली वीडियो देख लेना, बहुत बेसिक वीडियो है कि वेरिएबल्स का नाम कैसे रखा जाता है, ओके। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, ये है एरे ऑफ साइज 5। क्यों, क्योंकि अगर आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 नंबर हैं इसके अंदर, तो इसको हम बोलेंगे एरे ऑफ साइज 5, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एरे ऑफ साइज 5, ओके। इसको लिखने का तरीका ये होता है ए ऑफ 5। यार ये स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाने हैं, कोई और ब्रैकेट नहीं लगाना, ठीक है। आपको पता है हर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, एरे को लिखने का यार ये सिंटैक्स है, कैपिटल ए, कैपिटल जरूरी नहीं है, फिर से कह रहा हूं, हम यूजुअली लिख देते हैं but जरूरी नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट यार यही वाले होंगे, स्क्वायर वाले ब्रैकेट ही होंगे, ये जरूरी है। अगर मैं इसमें इंट ए ऑफ 5 लिखूं, नाउ दिस इज कंप्लीट, दिस इज कंप्लीट, क्योंकि अगर मैं ए ऑफ 5 लिख रहा था तो मुझे बस ये पता था एक एरे है जिसका साइज 5 है। इंट ए ऑफ 5 लिखने का मतलब ये है कि एक एरे है जिसका साइज 5 है, जो इंटीजर टाइप वैल्यूज को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। एक एरे है जिसका साइज 5 है और जो इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर रहा है।
अब मान लो इंट का साइज है 2 बाइट्स, तो मेमोरी जो है वो कुछ ऐसे होगी कि 200 201, ठीक है, 200 201 मेमोरी एड्रेसेस पे एक इंटीजर, फिर 2 3 पे, मतलब 202 203 पे, फिर 204 205 पे एंड सो ऑन, ऐसे करके अरेंज्ड होगा। यही एक एरे की एक्चुअल अरेंजमेंट है। जो मैंने आपको मेमोरी में दिखाए थे ना डिफरेंट अरेंजमेंट्स, कि अगर मैं बिल्कुल एक सीधा रो में कंटिन्यूअसली अगर मैं अरेंज कर दूंगा तो वो एक एरे, तो वही एक एरे होता है, ठीक है, वही चीज एक एरे होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे वो दिख भी रहा है। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, कंटिगुअस मेमोरी लोकेशन, कंटिन्यूअस नहीं बोला है, कंटिगुअस बोला है। फर्क क्या होता है, ज्यादा फर्क नहीं है बट फिर भी एक फर्क है, ठीक है। क्या है वो अभी आप बता देता हूँ। देखो इसका मतलब ये है यार, ठीक है, कि हमारे पास में यार इस तरीके से देखो ये एरे है, और मैं अपना जो मेमोरी है ना यार, मेमोरी एक बारी वो बना रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास में जो मेमोरी है मैं वो बना रहा हूँ। अब अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से इस मेमोरी के अंदर, ठीक है, कि एरे क्या है, एरे मेरा पूरा एक, मतलब कंटिन्यूअस जो बॉक्सेस थे मैंने वो उठा के लगा दिए, ठीक है, वो मैंने उठा के लगा दिए, ये आपका जो है एरे बन गया, ठीक है। नाउ ये जो बॉक्स है ये कितने साइज का हो सकता है यार, कि 2 बाइट्स का भी तो हो सकता है। ये जो एक ब्लॉक है मेमोरी का, ये 2 बाइट्स का भी तो हो सकता है। अगर इंटीजर का साइज 2 बाइट्स होता है तो यार ये 2 बाइट्स का एक ब्लॉक भी तो हो सकता है, ठीक है। ये 2 बाइट्स का भी तो हो सकता है ना एक ब्लॉक, आप ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन तो नहीं होगी, क्योंकि अगर वो एक ब्लॉक 2 बाइट्स का है तो ऑब्वियस सी बात है 2 मेमोरी एड्रेसेस होंगे, जैसा मैंने लिखा भी था 200 201। कंटिन्यूअस मेमोरी का मतलब हो गया कि एक ब्लॉक 200 एड्रेस पे है, अगला ब्लॉक 201 एड्रेस पे होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कंटिग्यूअस जरूरी है। कंटिग्यूअस मतलब कि 200 201, तो अगला 202 से ही स्टार्ट होना चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए, बस बीच में कोई गैप नहीं आना चाहिए, बस दैट इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब तो ये हो गया कि 200 पे अगर एक ब्लॉक था तो अगला 202 पे होगा, सॉरी 201 पे होगा, बीच में कोई गैप, मतलब 201 पर ही अगला होगा। लेकिन हमारा जो डेटा टाइप है वो 2 बाइट का भी हो सकता है, 4 बाइट का भी हो सकता है, यानी हर एक ब्लॉक 2 मेमोरी एड्रेस या 4 मेमोरी एड्रेस भी ले सकता है, समझ रहे हो। अब हमने अभी तक इंट एरे ही देखा है, आप कैर एरे भी देख लो, कैरेक्टर एरे भी होता है, मैंने आपको बोला इट इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। आप फ्लोटिंग टाइप नंबर्स का भी एरे बना सकते हो, ठीक है। कैर एरे, नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, कैर का डेटा से डेटा टाइप 1 है, तो यहां पे तो यार ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ही हो गई, एक तरीके से कंटिन्यूअसली ही चला गया। एक और इंपॉर्टेंट चीज, कैरेक्टर डेटा टाइप तो नंबर भी सपोर्ट कर सकता है, तो क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं ABC9D, क्या मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं? यस, यस मैं लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि सिमिलर डेटा टाइप का कलेक्शन है एरे, एंड 9 भी एक कैरेक्टर डेटा टाइप का मतलब वैलिड चीज है, कैरेक्टर डेटा टाइप के अंडर आता है 9, तो आप 9 भी लिख सकते हो, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये बात मतलब बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बट स्टिल कई लोगों को ये डाउट हो सकता है, तो ये आप लिखते हो, लिख सकते हो, क्या लिखते भी हो कभी कभी, तो गलत नहीं है। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द इंडेक्स वैल्यू ऑफ अरे, कि एक अरे की इंडेक्स वैल्यू क्या होती है। हाँ, अरे एरे, भाई मुझे प्रोनाउंसिएशन पे जज मत करना, आप कुछ भी बोल लो, एरे बोल लो, अरे बोल लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं कभी कुछ बोलता हूँ, कभी कुछ बोलता हूँ, ठीक है, तो ऐसे ही है ये यार। आप देख लो वही कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस बना दी, ठीक है। अब हम समझते हैं, देखो एक्चुअल में मैं इस एरे को कैसे बोलूँगा कि यार ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, जो 1 है ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ना, 1 मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, 3 मेरा जो है वो मतलब सेकंड एलिमेंट है ना। ऐसे ऐसे करके मैं एरे को बोल सकता हूँ इंट एक्स ऑफ 5, लेट से एरे था, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ। लेकिन वेट अ मिनट, सी और सी प्लस प्लस ऐसे नहीं बोलता, फिर वो कैसे बोलते हैं? वो एरे के जो इंडेक्स की वैल्यू है सी और सी प्लस प्लस दोनों में ही वो 0 से स्टार्ट होती है, मतलब ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये यहाँ पे हमारा एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, अगर आप लोग समझे मैं क्या बोला। मैं फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझसे कोई पूछता है, अगर मुझसे कोई पूछता है यार थर्ड पोजीशन पे बताना क्या नंबर है,
तो थर्ड पोजीशन का मतलब हुआ क्या, एरे इंडेक्स 2 पे क्या है, पोजीशन का मतलब तो यार यही हुआ ना कि तीसरा डब्बा, थर्ड पोजीशन मतलब तीसरा डब्बा। अब तीसरे डब्बे का एड्रेस क्या है, 2 है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि मुझे इंडेक्स वैल्यू 3 पे बताओ, ठीक है, इंडेक्स वैल्यू 3 पे बताओ, तो वो फोर्थ पोजीशन है, वो फोर्थ डब्बा है, चौथा डब्बा है जिसकी इंडेक्स वैल्यू 3 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो ये अब कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इंडेक्स वैल्यू 0 से स्टार्ट क्यों हुई? अरे क्यों हुई, 1 से भी तो कर सकते थे। फर्दर वीडियोस में आपको पता चलेगा, ठीक है आगे आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा नहीं, 1-2 वीडियो के बाद ही हो सकता है आपको पता चल जाएगा। पता कैसे चल जाएगा? हम लोग मैथ्स लगाएंगे, मैथमेटिकल एक फॉर्मूला निकालेंगे। अरे इतना कुछ घबराने की बात, बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, बहुत बेसिक चीज़ होती है कि अरे इंडेक्स 0 से क्यों स्टार्ट करा है सी सी प्लस प्लस में, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करा, ठीक है। तो ये कई लोगों के दिमाग में डाउट होता है, और वो दिमाग हम क्लियर, मतलब डाउट हम क्लियर करेंगे, दिमाग क्लियर नहीं करेंगे तो ये है, ठीक है। अच्छा अभी देखो, अब अगली चीज यार आती है डिक्लेरेशन ऑफ एन अरे, ठीक है। अरे को डिक्लेयर तो करके दिखाइए, कोड में एरे को डिक्लेयर कैसे करोगे या उसको इनिशियलाइज कैसे करोगे? तो इंट ए ऑफ 5, ये एक एरे का डिक्लेरेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपाइलर को हम कह रहे हैं, भैया कंपाइलर एक ना 5 इंटीजर की कंटिन्यूअस, सॉरी कंटिग्यूअस, ठीक है, कंटिग्यूअस मेमोरी खाली छोड़ दो 5 इंटीजर्स की, ठीक है, ये कह रहे हैं हम। ओके, अब अगर मुझे वैल्यूज इनिशियलाइज करनी है तो ऐसे कर सकता हूँ, इंट ए ऑफ 5 1 9 36 15 42, मान लो ये वैल्यूज डाल रहा हूँ मैं, ये ऐसे डल गया। ऐसा भी कर सकते हो कि डब्बे के अंदर साइज मत लिखो, बट अगर आप साइज यहाँ नहीं लिख रहे तो आपको साथ में एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है, तो आपको साथ में एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। भाई जैसा मैंने दिखाया, या तो इंट ए ऑफ 5 लिख दो सिर्फ और एलिमेंट्स मेंशन ना करो, या फिर आप दोनों मेंशन करो, साइज भी एलिमेंट्स भी। अगर आप साइज मेंशन नहीं कर रहे डब्बे में तो आपको यहाँ पे एलिमेंट्स जरूर मेंशन करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ वन मोर थिंग आपको बता दूं, अगर आपको एरे की सारी वैल्यू 0 करनी है तो आप सिर्फ इतना लिख दो, इंट ए ऑफ 5 और सिर्फ एक 0 लगा दो, तो ये ऑटोमेटिकली एरे में जितनी वैल्यूज प्रेजेंट है उन सबको 0 डाल देगा। ओके, ऑल राइट गाइस, तो अब यार मैं आपको बताता हूं कि फॉर लूप और वाइल लूप, मतलब किसी भी लूप, फॉर लूप से मैं इनपुट और आउटपुट कर सकता हूं, मतलब कि एरेज के अंदर वैल्यू मैं फॉर लूप की मदद से डाल सकता हूं, एरेज की वैल्यू को मैं प्रिंट कर सकता हूं फॉर लूप की मदद से, जो हमें नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा यार, इस वीडियो में नहीं, क्योंकि भाई मतलब सीधी सी बात है, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो वरना। तो आज यार हमने काफी कुछ सीख लिया, ठीक है ना। अब ये भी जो मैंने आपको सिखाया ना, जितना भी डिक्लेरेशन पार्ट वगैरह, इसको एक बार रिवाइज करना अच्छे से दोबारा, क्योंकि इसका भी प्रोग्राम कंबाइंड सिखाऊंगा आपको मैं उसके साथ, फॉर लूप वगैरह के साथ, नेक्स्ट वीडियो में, अगली वाली वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको करना क्या है, आप लोगों को यार इस वीडियो को करना है लाइक, और इसको शेयर भी करना है, ताकि सबको पता चल जाए कि भैया एक ऐसा बंदा आ गया है जो यूट्यूब पे फ्री में पूरा डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम करा देगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए यार मिलेंगे, सी हैव अ गुड डे, बाय।